आगे मैंने एक एग्जांपल रखे हुए हैं। जो नॉर्मल सीक्वेंस है ना, वो ये होती है समा वल बसर। यानी पहले कानों की बात होती है, फिर आंखों की बात होती है। ये नॉर्मल सीक्वेंस है अगर देखा जाए तो। एक तो रीजन ये होता है इसका, नॉर्मल सीक्वेंस का, कि जब बच्चा पेट में होता है माँ के, तो पहले उसके कान डेवलप होना शुरू होते हैं, पहले कान बनते हैं, उसके बाद आंखें बनना शुरू होती हैं। इसलिए ये जो सीक्वेंस है वो नॉर्मल सीक्वेंस है। दूसरी बात यह है कि अल्लाह की हिदायत लोगों तक पहुंचाना है, तो उसका बुनियादी तरीका यह है कि लोगों को सुनाया जाए। देखने का असर कम होता है, सुनने का असर ज्यादा होता है। जब हम दूसरों को दावा करते तो सुना रहे होते, तो वो ज्यादा असर करता है, क्योंकि हिदायत सुनाई गई है। कुरान जो है वो सुनाया गया है। जो सुनता है वो ही बात को अच्छी तरह समझ सकता है, सुनने वाला समझ सकता है। कभी भी कोई ऐसा आलिम नहीं गुजरा है जो बहरा हो, क्योंकि बहरे को वो सुना नहीं सकते हम बात। हाँ, बहुत सारे अंधे थे उल्मा, बड़े बड़े उल्मा अंधे थे, क्योंकि वो सुनते थे। तो मेन क्या चीज है हिदायत के लिए? सुनना। और नबियों को भी देखने से हिदायत नहीं मिली थी, बल्कि सुन के हिदायत मिली थी, उनको सुनाया गया था। हिदायत का ताल्लुक सुनने से है। तो ये नॉर्मल तरतीब बनती है, पहले कान होना चाहिए और फिर आंखें। ये जहां भी हो नॉर्मल तरतीब है। लेकिन जहां भी कहीं ऐसी तरतीब आपको नजर आए, पहले आंखों का जिक्र, बसर, और बाद में सम का भी जिक्र, समा, कान का जिक्र, तो ये तरतीब तो उल्टी हो गई। अब तो लोग क्वेश्चन करेंगे कि देखो आपने तो ऐसा पढ़ाया था, ये देखिए क्या तरतीब हो गई यहाँ पर। तो ये भी तरतीब, ये भी मौजज़ा है। दो जगह देखिए, सूरह सजदा आया नंबर 12 में आता है, वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फर्जिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून। काश के आप देखते कि गुनहगार लोग अपने रब ताला के सामने सर झुकाए हुए होंगे, शर्मिंदा होकर कहेंगे, अय हमारे रब, हमने देख लिया और सुन भी लिया, देख लिया और सुन लिया, अब तू हमें वापस लौटा दे, हम नेक आमाल करेंगे, हम यकीन करने वाले हैं। अब यहाँ पर किसकी बात की जा रही? गुनहगार लोगों की बात। गुनहगार लोग कयामत के दिन क्या कहेंगे? हमने तो देख लिया अल्लाह, हो गया, देख के हो गया। क्यों? क्योंकि दुनिया में क्या मुतालबा करते थे। आप जाके देखें कुरान में नबियों से क्या कहते थे। जब नबी सुनाते थे, उनको हिदायत की बात सुनाते थे, तो कहते थे हमें मौजज़ा दिखाओ, जब मौजज़ा दिखाएंगे तो हम ईमान लाएंगे। मौजज़े के मुतालबात थे, देखने के मुतालबात कर रहे थे। दुनिया में तो देखना चाहते थे, सुनना नहीं चाहते थे। लेकिन कयामत के दिन देख लेंगे ना जहन्नम को, तब क्या होगा? तब कहेंगे ओके ओके, हमने देख लिया। जो हम बोलते थे ना दुनिया में, मौजज़ा दिखाओ, अब ये मौजज़ा देख लिया और सुन भी लिया। क्या कहा जा रहा है? वो देखने की बात हमने देख ली, अब हम सुन रहे हैं। लेकिन दुनिया में दिखाओ दिखाओ, ये मौजज़ा दिखाओ। मूसा अलैहिस्सलाम से भी, ए मूसा ये दिखाओ, वो दिखाओ। फिरौन जो कहता था, हाँ, दूसरे भी नबियों से यही बात, दिखाओ हमें दिखाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी क्या कहा जाता था? दिखाने के बाद। लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं, बहुत बात की है, दिखाने की बहुत बात की है दुनिया में, अब नहीं देखना है, बस हो गया। अब हम समझ गए कि क्या चीज है ये। क्योंकि एक बार अगर दुनिया में दिखाया जाए ना मौजज़ा, यानी अजाब, तो फिर उसकी तो कयामत शुरू होगी। फिर सूरह कहफ में भी ये देखे तरतीब, नॉर्मल तरतीब से अलग तरतीब नजर आ रही है। क्या कहा अल्लाह ने?
कुलिल्लाहु आलमु बिमा लबिसू लहु गैबुस समावाति वल अर्द अबसिर बिही वास्मे मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा। आप कहिए कि अल्लाह बेहतर जानता है उसमें जितना अरसा वो रहे, यानी कहफ वालों के बारे में कहा जा रहा है, कितने दिन वो रहे। उसी के लिए है आसमानों और जमीन का गैब, क्या ही खूब है वो उसको देखने वाला और क्या ही खूब है वो सुनने वाला। उसके सिवा उनका कोई मददगार नहीं और वो शरीक नहीं करता अपने हुक्मों में किसी को भी। अब यहाँ पर जो आपको नजर आ रही है सीक्वेंस चेंज की, अब सिर भी पहले देखने की बात और बाद में सुनने की बात, तो ये क्या मसला है। अब सूर्य कहफ में कहफ वालों की बात हो रही है ना। कहफ में आप देखें जो गार वाले थे, असल मौजूदा ये था कि वो गायब हो गए थे, इन्हें नजरों से गायब हो गए थे। पता नहीं था लोगों को कि वो कहाँ गए हैं, किसी को भी पता नहीं था, कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ है। तो ये किससे ताल्लुक है, देखने से ताल्लुक है। और लोग आपस में क्या बात कर रहे थे कि वो कितने थे, हाँ कितने थे, 7 थे या 8 थे, कितने थे, उस वक्त भी बात कर रहे थे। और आज भी लोग क्या बात करते हैं कि कितने थे, देखने की बात कर रहे हैं। सवाल किससे था, देखने से मुतालिक था, सुनने से मुतालिक नहीं था। किसी ने ये सवाल नहीं किया, पहले भी और आज भी नहीं कोई सवाल करता कि वो जो गार वाले थे उन्होंने क्या बात कही थी, क्या ऐसी बात कही थी जो हमें सुनाए आप, कोई तो बात की होगी। किसी ने भी बात के बारे में ने सुनने के बारे में तो कोई चीज नहीं पूछी। और आज भी देखे हर कोई किसके बारे में डिस्कस कर रहा होता, कितने थे हैं। फिर क्रिश्चियन लोग भी कितने थे वो बता देंगे, वो बोलते 7 थे और हमें क्या कहा गया इस पर डिस्कस न करो। इस किस्से में उनके देखने पर फोकस हटाकर और जो बात सुनने की थी उस पर जोर दिया गया कि उस वक्त के लोग भी देखिए किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, देखने के बारे में, कि शायद 7 थे या 8 थे। और फिर आज हमारे मुफस्सिरीन कुछ वो भी बात करते हैं, वो वाव जो आया हुआ है ना उसकी वजह से लगता है कि 7 ही होंगे। और ये वाव जो है ना वो हमारे लिए इम्तिहान है, याद रखें। अल्लाह ने कहा ना डिस्कस नहीं करो, क्यों कर रहे हो, तफसीर में भी डिस्कस न करो। ये भी हमारे लिए एक बड़ी आजमाइश है, याद रखिए। ये वाव वर्ड है ना, लेटर, ये भी बड़ी आजमाइश है, ये भी एक मौजूजा है कि उसके बारे में डिस्कस न करो। क्यों पूछ रहे हो 7 थे कि 8 थे, क्या उससे मतलब, क्यों तुम्हें चाहिए, उससे कुछ हिदायत मिलने वाली है अगर वो 7 भी हो या 8 भी हो, क्यों बात कर रहे हो। तो हमारा जो कुरान है वो ये चीजें हमें बताता है कि क्या है चीज लेने की वो लो, हैं, फालतू बातों में मत पड़ो। ये काउंटिंग से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें कोई हिदायत नहीं मिलने वाली। तो ये वाव वर्ड भी इम्तिहान है हमारे लिए, आजमाइश है। तो बहरहाल बात मेन कौन सी थी, देखने की, कितने थे। सुनने की बात नहीं थी कि क्या कहा उन्होंने। तो इसलिए इस सूरा में आप देखेंगे आप सिर पहले आया हुआ, देखने की बात और बाद में सुनने की बात। वरना जो नॉर्मल तरतीब है वो पहले सुनने की बात होती है यानी कान की बात होती है और बाद में देखने की यानी आंखों की बात होती है। तो ये भी बड़ा मौजूजा है कि इसमें भी आप सीक्वेंस देख सकते हैं कि कैसा सीक्वेंस है जो किसी और किताब में आपको नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह।